हेलो फ्रेंड्स, मैं सी डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स गुरु। बच्चों, आज से लेके बोर्ड एग्जाम तक रफली 50 डेज बचे हैं और एक मेन प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जो बहुत सारी परेशानी उनको आ रही है और मुझे नहीं पता कि आप इस बात से सहमत करेंगे कि वो जो बच्चे मुझसे शेयर कर रहे हैं वो है एक वन वर्ड, क्या अभी भी उनकी लाइफ में क्या है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत बड़ी कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन, अलग अलग तरह की कंफ्यूजन। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कंफ्यूजन वो मुझसे शेयर कर रहे हैं क्या आप भी फेस कर रहे हैं? और वो है कि सर अभी सिर्फ 50 डेज बचे हैं, पूरे साल हमारी ऑनलाइन कोचिंग हुई है और भर भर के कंटेंट मिला है थ्रू ऑनलाइन, चाहे वो व्हाट्सएप रहा हो, चाहे वो गूगल मीट रहा हो, चाहे वो आपका जूम के साथ रहा हो, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हमने यूज़ किए, आपको उसमें क्या मिल रहा है? ऑनलाइन कंटेंट काफ़ी सारा। और अब उस कंटेंट को इस 50 डेज में कैसे रिवाइज करें, चाहे वो टेस्ट पेपर था, चाहे वो असाइनमेंट्स थे, चाहे वो वर्कशीट थे, चाहे वो हमारे यूनिट वाइज टेस्ट पेपर हों या आपके प्री बोर्ड पेपर्स हों। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस कर रहे हैं कि सर इस कंटेंट के साथ अब इसको रिवाइज कैसे करें? क्या ये आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? शेयर कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि यस सर ये प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा कंटेंट है, उसको समराइज फॉर्म में कैसे करें, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में चल रही है। दूसरा, अगर चलो आप किसी हद तक आपने रिफाइन कर भी लिया अपने नोट्स को, अपने असाइनमेंट्स को, वर्कशीट्स को और निकाल भी लिया कि हाँ ये पोर्शन मुझे करना है, दूसरी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रही है कंफ्यूजन की, वो बच्चों को कौन सी है? वो है सर टाइम मैनेजमेंट की, यानी मैनेज कैसे करें। पांचों सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक के अंदर देख रहे हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो कैसे मैनेज करें उस कंटेंट को जो इतना सारा है, कैसे हम अपना टाइम निकालें पांचों सब्जेक्ट्स के लिए, ये एक बिगेस्ट कंफ्यूजन है। बताइए मुझे कि क्या ये आप फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। और तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कोविड-19 के दौरान, वो है कि सर अभी तक सारे जो पेपर हुए हैं वो हुए हैं ऑनलाइन, और आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन के अंदर जो आपकी असेसमेंट रही है वो भी या तो एमसीक्यू ओटीक्यू रही है, या जिस ऑनेस्टी के साथ आपने टेस्ट दिए वो भी आपको पता है। मुझे पता है अभी 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये वीडियो तो 12th के लिए है, बट जो 11th के स्टूडेंट थे वो बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे जब पता लगा कि स्कूल वाले ऑफलाइन ले रहे हैं। उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था, बिकॉज वो इस टेंशन में थे कि पूरे साल तो हमने कैसे पढ़ा है ऑनलाइन और अब ये ऑफलाइन एग्जाम होंगे, हम उतनी ऑनेस्टी के साथ नहीं पढ़े। ये उनको बहुत बड़ा टेंशन था। सिमिलरली मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये कन्फ्यूजन इस समय मेजॉरिटी 80% स्टूडेंट के साथ है। जहाँ भी मैं वेबिनार ले रहा हूँ, मेरे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है लैक्स और लैक्स ऑफ स्टूडेंट के साथ, और ये कन्फ्यूजन हर जगह फैली है। कुछ ऐसे भी हैं केसेस जहाँ पर जो बहुत ब्राइटर स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं सर अब ये 2 महीने पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, एक अलग सी कन्फ्यूजन आ रही है कि अब क्या करें। तो इन सभी प्रॉब्लम को लेके मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूं, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके मतलब की है और अच्छा लग रहा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर अभी तक अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस लगे और मुझे पता लगे कितने बच्चों ने इसको लाइक किया है। तो बच्चों, ये तो है हमारी प्रॉब्लम कि हमें कन्फ्यूजन है कंटेंट को लेके, हमें कन्फ्यूजन है उसको टाइम मैनेजमेंट को लेके, हमें कन्फ्यूजन है असेसमेंट को लेके कि कैसे असेसमेंट करें। यस और नो? इन सब सॉल्यूशंस के लिए, इन सब प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या है? और ये जो मैं प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ये सॉल्यूशन मैंने अपने टाइम पे लगाया था जब मैं आई वाज इन क्लास 12th। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज दिस सॉल्यूशन? फॉर दिस लेट मी शेयर विद यू द 3 P's, द 3 P's सक्सेस फॉर्मूला, सक्सेस स्ट्रैटेजी 3 P's। ये 3 P's क्या है आप देखिए। जो फर्स्ट P है हमारा, वो फर्स्ट P क्या है हमारा? प्लानिंग, यानी आप प्लान अच्छे ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं। आप देखिए, आपकी लाइफ का ये ड्रीम एग्जाम है, जिस 12th क्लास के लिए आप पढ़ना चाहते थे, रिजल्ट आना चाहते थे, वो 12th आ चुकी है, बट क्या आप उतनी ऑनेस्टी के साथ, उतनी सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं? मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रहेगा प्लानिंग। क्या प्लानिंग करना?
कोई भी प्लान है उसका जो एंड रिजल्ट है वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी आज प्लान बनाने से पहले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने प्लानिंग में इस इंस्टीट्यूट को नहीं शामिल करते जो कि आपका एग्ज़ाम लेने वाला है, यानी CBSE। मेरे बच्चों, मैं बहुत दिल से ऑनेस्टी के साथ बात करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए जैसे मैं प्योर वेज हूँ और अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ और आपको पता है विकास सर को खाने में शाही पनीर पसंद है, तो आप मुझे शाही पनीर ही देंगे, ना कि नॉन वेज देंगे या बैंगन का भरता जो मुझे नहीं अच्छा लगता। सिमिलरली जब आप प्लान कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो CBSE ने लेना है एग्ज़ाम, तो क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि CBSE क्या चाहती है? CBSE किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, एनी XYZ सब्जेक्ट या कोई भी क्लास हो, चाहे 10th हो। मीन्स व्हाट, आप अपनी प्लानिंग में CBSE को शामिल नहीं करते, वो मुझे बहुत दुख होता है। और ये प्लानिंग आपकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंटेंसी की बात करें, मुझे पता है 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने, बिजनेस स्टडीज में भी 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आने, बट बिजनेस स्टडीज में इंटरनल चॉइस है 2 क्वेश्चन में 1 मार्कर में, जो अकाउंट्स में नहीं है। अकाउंटेंसी के अंदर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सिर्फ 2 आने हैं और बिजनेस स्टडीज में आने हैं 4। 4 मार्क्स के अकाउंटेंसी में आने हैं 5 क्वेश्चन और बिजनेस स्टडीज में आने हैं 6। और 6 मार्क के जो अकाउंटेंसी में वो आने 3 क्वेश्चन और बिजनेस स्टडीज में आने 4। और अकाउंटेंसी में 8 मार्क्स के 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो बिजनेस स्टडीज में नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा ही डिटेल सब्जेक्ट वाइज एक A4 साइज शीट पे लिख लिया तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाली है, क्लैरिटी। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि जो आपको कंफ्यूजन था, अभी हम बात कर रहे थे कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन थी, इस कंफ्यूजन से मेरा मकसद है आज मैं आपको लेके चलूं कहां पर, क्लैरिटी पे। तो आज की जो वीडियो का मकसद है जस्ट टू टेक यू फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, फ्रॉम डाउट्स टू डिटर्मिनेशन, फ्रॉम पेन टू प्लेजर। यानी आप एक एंजॉयमेंट मोड में आ जाए कि यस सर, अब इन 50 डेज में जो हम चाहते थे वो आपने बता दिया, अदरवाइज एक एक दिन नॉर्मल दिन की तरह जा रहा था। मेरे बच्चों, जो अभी दिन आपने निकाल लिए, वो गाड़ी जो आप कार चलाते हैं गियर 1 2 3 होता है, बट जो 4th और 5th गियर होता है वो अब 50 डेज है कि आपको गाड़ी का गियर चेंज करना है और आपको स्पीड बढ़ानी है, सही डायरेक्शन में जाना है। एंड दिस इज व्हाट द क्लैरिटी विल प्रोवाइड यू, दिस इज व्हाट द 3 P's विल प्रोवाइड यू। तो सबसे पहला जो P है वो प्लानिंग है। उस प्लानिंग के अंदर आपको वो लेके चलना है जो CBSE चाहती है, जो CBSE आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, वो आपको उस ढंग से पढ़ना है। तो करना क्या पड़ेगा, सारा का सारा जो कंटेंट है, जो आप कहते हैं कंटेंट, उसको रिफाइन करना है जो CBSE चाहती है। अब आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट और इस साल के लिए वो नहीं है कोर्स में, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिटायरमेंट डेथ के अंदर लोन अकाउंट नहीं है, वो आप पढ़ रहे हैं। पुराने सैंपल पेपर से पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो कोर्स में नहीं है। या फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूजन हो रही है बिकॉज आपने 2 साल पहले के पेपर्स ले लिए हैं, तो ये सब रॉन्ग प्लानिंग है। सो हम कितनी सारी कोटेशंस बोलते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, बट प्रैक्टिकली मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको करना क्या है। आज से लेके बोर्ड एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ आपको CBSE की क्या चॉइस है, क्या पसंद है उसकी, उसके हिसाब से पढ़ना है। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो नाउ फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, दीज 3 P विल हेल्प यू। तो फर्स्ट P इज द प्लानिंग। बड़े से बड़ा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन भी अपनी इनिंग का प्लान करता है। कोई क्रिकेटर है और वो वनडे मैच में खेल रहा है 50 ओवर, तो वो पहले ओवर में अगर आता है तो अपनी इनिंग को बिल्ड करता है धीरे धीरे। पहले सिंगल रन लेगा, पिच को समझेगा, उसके बाद 4 मारेगा, 6 मारेगा और सेंचुरी बनाता है। वहीं दूसरा प्लेयर बिना प्लानिंग के आता है, पहली बॉल से ही चौके छक्के मारता है और तीसरे ओवर में आउट हो जाता है। आप कौन सा प्लेयर बनना चाहेंगे, प्लेयर नंबर 1 या प्लेयर नंबर 2, वो आपने डिसाइड करना है। दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्लानिंग। प्लानिंग में ये भी पार्ट आता है कि जब बोर्ड के अंदर अकाउंटेंसी में 32 क्वेश्चंस आएंगे या बिजनेस स्टडीज में 34, तो पहले हाफ एन आवर में आप कौन से क्वेश्चंस करोगे, दैट इज द प्लानिंग। लास्ट के हाफ एन आवर के लिए कौन से ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे जिसको मैं कहता हूं ट्रेडमार्क कोटेशन लाइन में पेपर स्पॉयलर्स, और वो कौन से पेपर स्पॉयलर्स हैं, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमने आपको पेपर में देने हैं। तो क्या आपकी तैयारी ऐसी है, क्या आपने प्लानिंग कर रखी है उस पेपर स्पॉयलर्स को कब और कहां खेलोगे? क्या स्टार्टिंग में खेलोगे पहले आधे घंटे में और अपने न्यूरॉन्स को ये सिग्नल दोगे पेपर मुश्किल है, पेपर मुश्किल है, पेपर मुश्किल है, या सबसे लास्ट के 15 मिनट के लिए छोड़ोगे जब आप ऑलरेडी 74-76 मार्क का सॉल्व कर चुके होंगे और लास्ट में आके पेपर स्पॉयलर्स को देख के बोलोगे अच्छा तू आ गया, सर ने कहा था सबसे आखिर में डील करूंगा। दिस इज व्हाट इज प्लानिंग।
एंड ये प्लानिंग कौन सिखाएगा? एक द मोस्ट ऑथेंटिक चीज जो क्या है, आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम कि यस मेरी तैयारी अच्छी है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, और उसी के लिए हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं इस अकाउंट्स गुरु चैनल पे। अगेन कहूंगा, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बिकॉज बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कंटेंट डेवलप करने हैं आप लोगों के लिए। ये सुनो, नेक्स्ट, ये 25 सालों का एक्सपीरियंस है जो मेरा सीबीएसई के साथ इंटरेक्शन रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके चेहरे पे मैं स्माइल ला सकूं, बस इसके लिए काम कर रहे हैं। For this, I want this on your face. Fine? तो इस स्माइल को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ आप, अगर इस वीडियो में बताई हुई सारी बातें आप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला तो हो गया P, यानी प्लानिंग हो गया। दूसरा, व्हाट इज सेकंड P? दूसरा P बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे बहुत ही, आप यकीन मानिए, अगर मुझसे पूछेंगे आप, तो ये मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। जितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए दूसरा P। और दूसरा P क्या रहेगा? व्हाट? प्रिपरेशन, यानी तैयारी। आपकी तैयारी, कैसी तैयारी आप करते हैं, किस तरह की तैयारी आप करते हैं, किस तरह की आप प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह का आपका जो एंड गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए जो साधन है, जो प्रयास है, जो मीन्स गोल है, किस तरह के आप उसके अंदर अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या? कि आप प्रिपरेशन। और मैं आपको बता दूं, कोई भी हो, एक एथलीट जो होता है ओलंपिक्स के अंदर, हर मैच, हर इवेंट 4 साल बाद होता है, बट डू यू थिंक कि वो तैयारी 10 दिन पहले करना स्टार्ट करेगा या सिर्फ 1 साल पहले? नो, वो लगातार 4 इयर्स तक तैयारी करता है। जो 4 साल के बाद इवेंट है, शायद वो 2 मिनट का इवेंट हो, तो 2 मिनट के इवेंट के लिए 4 साल मेहनत कर रहा है, करीब 10,000 घंटे इस 4 सालों में। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, 10,000 घंटे अगर 4 साल में है, तो पर ईयर होगा आपके 2,500 घंटे। और भी अगर मैथ्स आपकी अच्छी है, 2,500 घंटे अगर 1 साल में कर रहा है, डिवाइड बाय 365, रफली 7 to 8 आवर्स पर डे फॉर द इवेंट विच विल टेक प्लेस आफ्टर 4 इयर्स। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों कि अभी 50 दिन के बाद आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मैं ये नहीं कहता मार्क्स सब कुछ है, बट ये कहता हूं यार, अपना ज़मीर से तो पूछो कि यार क्या मैं अपना कर सकता हूं बेस्ट। मेरे पेरेंट्स इतना मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे एक मौका मिला है प्रूव करने के लिए, अपनी वर्थ शो करने के लिए। उन लोगों ने जिन्होंने विश्वास नहीं किया मुझ पे, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, ये मैं ऐसा था 12th में, लोग क्रिटिसाइज करते थे, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली, बहुत ही मीडियम फैमिली थी, फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एक लिमिटेड साधन थे, बट उसके बावजूद भी सपने बहुत बड़े थे, और वो तैयारी मैंने उसी ढंग से करी। वही मैं आपको चाहता हूँ। तो सबसे पहले प्रिपरेशन। और अगर मैं फिर कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, कभी भी कामयाबी है जो सक्सेस होती है वो एकदम से नहीं मिलती, उसके लिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए एक अपॉर्चुनिटी, यानी एक आपको मौका अगर आपके दरवाजे पे नॉक करता है और आपने उसके लिए ड्यू प्रिपरेशन नहीं करी, ड्यू तैयारी नहीं करी, तो वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे के दरवाजे पे चली जाएगी। और वो मौका अच्छे मार्क्स का हो सकता है, अच्छी जॉब का हो सकता है, अच्छी लाइफ का हो सकता है, अच्छे माइलस्टोन्स का हो सकता है। So success is what? I always say success is what? When your preparation meets the opportunity. When your preparation meets the opportunity, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके आप कामयाब होते हैं। तो ये आपको बात समझनी है कि हमें निरंतर मेहनत करनी है, तैयारी करनी है फॉर आवर एग्जाम, जो हमारे, अगर अकाउंटेंसी की बात करूँ तो 17 मई को है, और बिजनेस स्टडीज 12 मई, सिमिलरली अदर एग्जाम्स। तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, यानी प्रिपरेशंस। तो अब कल से आप प्रॉमिस करेंगे कि ये सर हमारी तैयारी जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगी, क्या सीबीएसई चाहता है वो होगी। और सक्सेस के लिए इन 2 के अलावा एक तीसरा पी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? परसिस्टेंस, यानी आपकी जिद, परसिवरेंस। इसको एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, परसिवरेंस, यानी आपकी हट, आपकी जिद कि भाई मुझे करना ही करना है। ये जिद ले आओ कि चाहे मे व्हाट कम, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। ये आपकी परसिस्टेंस, आपकी जिद, आपकी अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि सर कुछ भी हो जाए, आई विल डू इट। और ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप एक चीज को बार बार करेंगे, थकेंगे नहीं, कभी भी झुकेंगे नहीं, कभी भी टूटेंगे नहीं, कभी भी सेल्फ बिलीफ नहीं हटाएंगे, और आप कहेंगे यस, एक बार और, एक बार और, एक बार और। यानी एक क्वेश्चन कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, जब तक आपकी मास्टरी ना आ जाए, यू विल व्हाट? यू विल जस्ट रिपीट इट। तो रेपिटिशन
इज द की ऑफ सक्सेस, रेपिटेशन। तो परसिस्टेंस तभी रहेगी जब आपके अंदर ये फीलिंग हो कि सर जब तक ये नहीं आएगा आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, और ये 50 डेज में आप जरूर करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चे, आप में और जो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता है उसमें फ़र्क यही है परसिस्टेंस का, परसिवरेंस का। हम लोग नाम देते हैं लक को, कितना लकी इंसान है, कितना उसकी किस्मत अच्छी है, बट उसके पीछे जो पेन है वो नहीं देखा। अगेन कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर इंडियन टीम में क्रिकेट, अगर शुभमन गिल है, अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो उसकी आज की परफॉर्मेंस में नहीं हुआ, वो जब अंडर 16 खेल के आया है, अंडर 19 खेल के आया है, तब जाके उसकी परफॉर्मेंस को देख के, रणजी ट्रॉफी मैच में देख के, तब उसको इंडियन टीम में लिया गया है, या आईपीएल मैचेस की परफॉर्मेंस को देख के। तो आपकी परफॉर्मेंस में नजर हमेशा रहती है, आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? नो, सीबीएसई ऑलवेज नोस किस बच्चे ने पूरे साल टीचर्स की सुनी है, किस बच्चे ने पूरे साल असाइनमेंट वर्कशीट करी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं करी तो वो जुनून, वो पैशन, वो पागलपन, वो नशा आज लेके आ जाओ और ये 3 P अप्लाई कर दो। आई कैन एश्योर यू कि आपको कोई नहीं रोक सकता 100 में से 100 लाने के लिए। एनी XYZ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ये मत सोचिए मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप कर पाएंगे। तो आई होप फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि कुछ प्रिविलेज स्टूडेंट है जो उस तीनों पीस को लाइव देखते हैं, लाइव फील करते हैं डेली और लाइव एंजॉय करते हैं हमारे साथ। वो है हमारा पीक परफॉर्मेंस मास्टरी कमबैक कोर्स, यानी 21 डेज का एक ऐसा मॉड्यूल जो हमने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। वो है हमारा 21 डेज पीक परफॉर्मेंस मास्टरी कोर्स। क्या करते हैं हम इसके अंदर? हम इसके अंदर 21 डेज के अंदर एक ऐसा, जो आपकी कंफ्यूजन है, जो आपकी प्रॉब्लम है कि सर कंटेंट इतना सारा है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कंटेंट को रिफाइन भी कर लिया, और उसके बाद असेसमेंट कैसे हो, ये तीनों प्रॉब्लम आपको परेशान करती हैं। उसके लिए हमने ये बनाया है मॉड्यूल आपके लिए। और जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे काफ़ी सारे बैचेस के अंदर, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, व्हाट दे हैव गॉट, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो मिस मत करिएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमने उन बच्चों के साथ शेयर किया है वो है हमारा क्या, 60 आवर्स का कंटेंट। क्योंकि यही तो चीज़ आपको चाहिए सक्सेस के लिए, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए क्या चाहिए आपको? एक ऐसा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट फ्रॉम अ सीबीएसई एक्सपर्ट, कि जो ये कहे कि बेटा अब ये कर लो, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो है 60 आवर्स का कंटेंट। उसके बाद 151 ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे पेपर बनता है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो पेपर है बनता कौन से कॉन्सेप्ट के है। तो एक लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए वी डिजाइन द क्वेश्चन पेपर। ऑल दोस 151 कॉन्सेप्ट्स वी डिस्कस इन दिस 21 डेज peak performance mastery challenge. Then we have got a 400+ quizzes to score 20 out of 20 in your OTQ, in your MCQ, fill in the blank, and the theoretical questions. Then the biggest part is the assessment. We have got 15+ assessment tests. After giving those tests, you can say now in board examination I am going to score 100 out of 100. And then the mock paper, because if you don't prepare in the actual examination condition, if you see the army, जो हमारे देश की आर्मी है, वो भी एक ड्रिल करती है, मॉक ड्रिल करती है कि अगर किसी ने अटैक कर दिया, टेररिस्ट ने। अभी आप आज सुबह ही देख रहे थे कि इंडिया में एक पनडुब्बी बनाई गई है जो मेड इन इंडिया है। कितनी फर्स्ट टाइम हमने इतनी क्वालिटी बनाई है, तो उसको भी हमने काफ़ी 150 घंटे ट्रायल के बाद अब हमने उसको इंडिया के लिए रिलीज़ किया। मीन्स मॉक पेपर का मतलब मॉक ड्रिल होना चाहिए कि सेम एग्जामिनेशन कंडीशंस के अंदर क्या आपने पेपर दिए हैं, वो अभी तक आपने नहीं दिए। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग विद यू इन दिस 21 डेज। देन द लाइव केबीसी, जिसमें हम आपके साथ प्ले करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड, जो भी हमने 400 क्विजेज आपको सिखाई है मास्टरी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप को कोई भी प्रॉब्लम ना आए उन OTQ के साथ। देन माई प्रोप्राइटरी न्यूमेरिक टेक्निक्स। As you all know, I am the founder of various accounting techniques and numerics like clear concept, fundamentals में MRI, that is manager commission, rent and interest on partners loan. In cash flow, we have evolved like DRIP, we have evolved like find low in the balance sheet, DOL, and the various concepts like SRM in the balance sheet. So I am the founder of all these numeric techniques. So I will be sharing much more those techniques so as to
यूज योर सबकॉन्शियस माइंड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कि आप कुछ भूल जाएं तो उन टेक्निक्स के थ्रू आप उस पेपर को अच्छा कर सकते हैं. Then the hidden secrets to complete the paper in time. There are certain 8 to 10 hidden secrets. किस तरह से आप पेपर को 2.5 hours में कर सकते हैं. और जो टॉपर्स हैं वो इन सीक्रेट्स को ना जानने की वजह से ऐसे ब्लंडर करते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जहां वो सिर्फ 80 में से 60-65 लेके आते हैं बिकॉज उनको ये टिप्स नहीं पता थे. Similarly, we have got certain tips and strategies for the low scorers, low achievers जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंगल डिजिट्स में मार्क्स आ रहे हैं, 15, 20, 25 आ रहे हैं, वो कैसे 80 में से 65, 70 ला सकते हैं. फॉर दैट ऑल्सो वी हैव गॉट द कंटेंट. तो ये दोनों तरह के बच्चों के लिए है. Then the CBSE Super Achievers WhatsApp group where we interact with each other, where we reply to the queries which you face during solving certain questions, and the live interaction with me. And एक ऐसी हमारी आर्मी जो टॉपर्स की आर्मी है वो हम क्रिएट कर रहे हैं. You will be a part of that till the board examination. So this is what the today's webinar, the today's short session was for you to tell you that yes, till now whatever you have done, but अब आज से अगर हम शुरू करते हैं with the most authentic person on this planet earth जो आपको ये बता सकता है कि अंदर आपके एक टॉपर छुपा है, बस उसको निकालना है, उसको आपसे मिलवाना है, जिसकी वजह से मुझे आज आपके साथ ये कन्वर्सेशन करनी पड़ी. बिकॉज यही चीज़ अगर मैं आपको 30 डेज बताऊं, 40 डेज के बाद बताऊं तो आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बताया. तो व्हाट वी हैव वी कैन गिव यू. फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल. To be a part of this 21 days peak performance, you have to call at the number 9899023748. 9899023748. Let me write it on the screen also so that you can all watch. The number is 9899023748. Mr. Kunal. Fine. So all the 3 problems which you are facing, I'll be providing the solution for this. So note on the number, Mr. Kunal contact, and there are limited seats. There are certain terms and conditions to be a part of that. So fulfill that, and we are starting from tomorrow. That is 11th of March, 10 PM in the night with the chapter issue of debentures. So that is the company accounts for you. You have to take care, note down, and as early as possible contact so that just you move from confusion to clarity. Because वो जो 2 तरह के बच्चे होते हैं जो हमेशा हम फेस करते हैं, वो बच्चा जो ये कहता है मैं कर नहीं सकता, और दूसरा बच्चा जो कहता है मैं करना नहीं चाहता, यानी एटीट्यूड की प्रॉब्लम है. तो पूरा कंटेंट ऐसा है कि इन दोनों को हम कैटर करेंगे एंड यू विल बी एन emerging टॉपर ऑफ CBSE, ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर एरिया, ऑफ योर लोकेलिटी. आई कैन प्रॉमिस यू. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. जस्ट कॉल 9899023748 if you want to be a part of this massive transformation program which will bring out a new you. और लोग सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्या रहा कि जो अभी तक स्ट्रगल करते थे बच्चे या ये मार्क्स नहीं आते थे, अचानक से मार्क्स कैसे आने लगे. Because now you have got the process, because there is never ever a problem with the end result, there is always a problem with the process, and that process I'm going to share with you. So be a part of this army, and looking forward to see you all tomorrow at 10 PM in the night. Bye bye, take care. You can WhatsApp, you can call. If the phone is busy, you can drop the message. You will get a call from my team. और अगर ये बातें अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा और चाहते हैं हम नई नई चीज़ें लेके आएँ, तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. और अगली सीरीज़ जो आ रही है हमारी आज शाम से, वो है बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के लिए. उसके बारे में भी चैट बॉक्स में लिखना कि आप क्या चाहते हैं बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में, किस ऑर्डर में, क्या स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम उसको पूरा स्टडी करके, उसको एनालाइज करके आपके लिए एक प्रोग्राम चॉकआउट जरूर करेंगे. फाइन. सो बाय बाय, टेक केयर. तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए. Bye bye all. Thank you.